हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ हॉटस्टार पे एक नई वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम होता है द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स स्टार्टिंग राजीव खंडेलवाल। अगर तुम्हें नहीं पता भाई ये बंदा कौन है, तुमने जो टेबल नंबर 21 देखी थी उसके अंदर जो अपने मेन विलन अगर हम कह सकते हो परेश रावल थे, तो वो जिस पति पत्नी के साथ खेले थे ना उसमें से जो पति था भाई, ऐसे दो चार मूवीज में इन्होंने और काम किए, वेब सीरीज में काम किया। और ये बंदा जब जब काम करता है ना भाई, उस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, तुम कानून पढ़ सकते हो, कानून भी अंधा होता है। द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स हॉटस्टार पे कल ही आई है। इसके अंदर है टोटल 6 एपिसोड। एक एपिसोड की लेंथ होती है 35 से 40 मिनट, तो मोटा मोटा देखा जाए 4 साढ़े 4 घंटे में तुम उसको भाई बिंज वॉच करो और एक बार में खत्म कर दो। क्या ये वर्थ वॉचिंग है? यस भाई, इसके अंदर वो जितनी सारी चीजें दिखाई है सब टेंस है। हाँ, द मेन थिंग इज भी है, ये कोई ऐसे हाई बजट वाली नहीं है। वो कहते हैं ना एक मीडियम बजट, बट उसके अंदर जो तुमने काम डिलीवर किया है वो बहुत ज्यादा लाइक एप्रिशिएटिंग है, देखने में प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है। देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे ना हिस्ट्री को देखना पसंद है, मुझे हिस्ट्री को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे अभी अपनी छावा आने वाली है, मैंने रामलीला देखी है और फिर उसके बाद मैंने पद्मावत देखी है। और यही अगर मैं हॉलीवुड में जाऊँ, वहाँ पे मैंने मम्मी 1, मम्मी 2, मम्मी 3, अनचार्टेड और ऐसे लिए काफी सारी मूवीज है जिसमें वो दिखाते हैं कि हम खजाने की खोज में हैं या फिर हम कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ये मूवी का जो प्लॉट है वो भी यही होता है, जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका जो सारा खजाना है वो एक जगह बहुत नीचे गहराई में जाके दफन है। जो राजीव खंडेलवाल होता है ये और जो इसके दोस्त होते हैं ये मिलके उस पूरे खजाने को लूटते हैं, आई मीन ढूंढने जाते हैं। अब वहां पे क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या होता है, क्या खजाना है यानी क्या वो कहानियां झूठी है यानी, इनको वो रास्ता कहाँ से मिला, मैप कहाँ से मिला, कैसे कैसे जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, और क्या ये सीजन 1 में खत्म हो जाएगा, क्या सीजन 2 के लिए इन्होंने प्लॉट ट्विस्ट छोड़ दिया। ये सारी चीजें इस पूरी वेब सीरीज को कवर करता है। तो ये इसके अंदर वो प्लॉट क्या क्या होगा वो तो देखो मैं नहीं बताऊंगा, बट हाँ मैं कहूंगा अगर इसके बाद इसका सीजन 2 नहीं भी बनाते, मैं इसके सीजन 1 से सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ ये XYZ ये यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर वहां ऐसा हुआ, वो होते होते जो वो सीजन 6 के बिल्कुल एंड में इन्होंने कंक्लूजन दे दिया, जो मेन क्लाइमैक्स था वो तुम कह सकते हो कि वो पूरा इन्होंने एक पार्ट खत्म कर दिया। अब अगर सीजन 2 चाहे तो यहीं की कंटिन्यूएशन में स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, वो इनके ऊपर है। इस वेब सीरीज को देखने का मेरा पहला और जो सबसे मेन रीजन था वो यही था, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर आदित्य सरपोदर। हो सकता है मैं उनकी कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत बोलूं तो सर उसके लिए माफी। और तुम्हें नहीं पता ये बंदा कौन है, ये वही है जिसने अपने स्टीरी यूनिवर्स में मूंजिया बनाई थी। मतलब तुमने एक ऐसे करेक्टर के साथ मूवी बनाई है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुमने उसमें वो सारी चीजें दिखाई, तो कहीं ना कहीं वो इसमें टच फील होता है जब तुम कहीं पे डेन में जा रहे हो, कुछ गुफा है, वो पूरा हॉरर, वो सारी चीजें। एंड सेकंड थिंग भाई, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि अच्छा ऐसा कुछ भी था, फिर मतलब मेरे साथ ना ये ऐसा होता है, चाहे वो छावा के टाइम पे हो, तन्हाजी के टाइम पे हो, पद्मावत के टाइम पर हो, जब भी किसी चीज की कुछ अनाउंसमेंट होती है मैं उसके बारे में एक बेसिक पढ़ के फिर मैं विकिपीडिया पढ़ने जाता हूँ। फिर जब मुझे पता चला कि जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका जो खजाना था वो कहाँ कहाँ गया था, कैसे कैसे गया था, उसकी जो पूरी बैक स्टोरी थी, फिर मैंने कहा यार ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कितना यूनिक टॉपिक है। फिर उसके बाद मैं इसको हॉलीवुड लेवल, मैं इसको मम्मी की फ्रेंचाइजी अनचार्टेड से क्यों मैच कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे एक दो ऐसी मूवीज आई है जो इस टाइप की थी, बट वो उस टाइप का डिलीवर नहीं कर पाई। वो ना बच्चों के हिसाब के जाती, जैसे एक आई गेस भूत अंकल थी जो बहुत बच्चों के लेवल की थी, बट जो ये बड़ों के लेवल की, इसे कहते हैं लाइक अपना एडल्ट कंटेंट। लाइक ऐसा कुछ नहीं कि उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, गाली है, कुछ न्यूड सीन है, कुछ इंटीमेट सीन है, नहीं, फैमिली फ्रेंडली है पूरा, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो बस तुम जाओ, लूटो और उसको ले आओ। और जो इसके एंटागनिस्ट होते हैं, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, मतलब जो इस वेब सीरीज के मेन विलन है, अब वो भी जा रहे हैं। अब उनके हाथों से भी जो राजीव होता है उसको पूरे खजाने को बचाना है, तो उसको पहले खुद भी ढूंढना है, दुश्मनों से भी लड़ना है, उनसे पहले भी ढूंढना है। और अगर पहले ढूंढ भी रहे, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड लोग हैं, जो दुश्मन है उनकी आर्मी ज्यादा है, उनसे लड़के इसको बचाना भी है। फिर जो एंड में होगा वो मैं नहीं बताऊंगा कि इसका क्लाइमैक्स क्या था, बट ये पूरी वेब सीरीज इसी के अराउंड घूमती है। ये जो जनवरी के बिल्कुल लास्ट डेट पे हॉटस्टार ने जो एकदम से सरप्राइज दिया, क्योंकि देखो मेरी नॉलेज में तो ये बिल्कुल भी नहीं था, ये सरप्राइज मेरे लिए जनवरी का तो बेस्ट सरप्राइज था। हाँ मैं कहूंगा स्काई फोर्स के बाद और देवा से पहले, मैं देवा को उसके बाद रखूंगा, क्योंकि जो ये पूरी टोन और जो पूरी मेंटेन रखते हैं वो फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक यानी 6 एपिसोड तक बहुत कंसिस्टेंट है। बस मुझे देवा के साथ वही थोड़ी दिक्कत थी। तो अब यहाँ पे खजाने की बात हो गई। अब भाई 2 हफ्ते बाद अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे आ रहे हैं, यानी छावा मूवी आने वाली है।
उसको भी देखेंगे। मतलब भाई इतनी हिस्टोरिकल चीजें, वो भी सब पूरा मराठा साम्राज्य दिखा रहे हो। आई पर्सनली लाइक्ड इट एंड आई एंजॉयड इट। तो गाइस अगर तुमने ये द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो, ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है। बस 6 एपिसोड है 45 मिनट के, और अगर तुमने देख लिया है तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। अगर तुम इसके बारे में नहीं पता था, मेरी वीडियो से पता लगा, भाई भगवान शुक्र है पता तो लगा। और भाई अगर तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था बट तुम सोच रहे हो देखो अच्छी है या नहीं, मैं इसको दूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स पर्सनली, एंड आई पर्सनली एंजॉयड इट। मेरे हिसाब से ऐसी और चीजें बननी चाहिए। और अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो, इस वीडियो से तुम्हें कुछ नॉलेज मिले और तुम इस वीडियो के बाद देखने वाले तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई सुबह से बैठा था यार, 4-4.5 घंटे लगाए, फिर उसके बाद और भी चीजें थी वो करके अब ये कराए। तो बस मैं तो ये कहूंगा, बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।